6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के विरोध में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने धरना प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन नांदेड़ जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया। इसमें शहर के दर्जनों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शन में शामिल वक्ताओं ने कहा कि 6 दिसंबर देश के लिए काला दिन है। इस दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद की गई बल्कि संविधान को भी तार तार किया गया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और आगे कहा कि आरोपियों पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल हर भारतवासियों के मन में है। अयोध्या में अति प्राचीन बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर नांदेड़ शहर के मुस्लिम युवाओं ने शोक व्यक्त करते हुए उसके पुनर्निर्माण की मांग स्वरूप काला दिवस भी मनाया गया। ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ के जिला अध्यक्ष के तौर पर रियाज शेख और सुनील सोनसले को जिला कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। शेख रियाज चंद पाशा को ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ संगठन के नांदेड़ जिला अध्यक्ष पद पर और सुनील सोनसले को जिला कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ के प्रदेश अध्यक्ष SG सुतारी, महासचिव अशफाक सलामी, इनकी सूचना अनुसार पूर्व राष्ट्रीय सचिव फारूक अहमद, भाकपा नेता प्रदीप नागपुरकर ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर आमिर अरसिल, मोहम्मद कासिम, ईशान खान, अब्दुल शामी आदि मौजूद रहे। अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाने और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए देश स्तर पर एकमात्र संगठन के रूप में परिचित ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ की नांदेड़ जिला कार्यकारिणी को भी घोषित किया गया। जिला अध्यक्ष शेख रियाज चांद पाशा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुनील सोनसले, महासचिव वलीउद्दीन फारूकी बिलौली, हरपाल सिंह गुलाटी, जिला समन्वयक इरशाद पटेल देगलूर, जिला उपाध्यक्ष शेख मलंग लोहा व मोइज धर्माबाद, मुख्य संगठक अब्दुल हकीम भोकर, सचिव शेख हुसैन रायवाडीकर, संयुक्त सचिव सद्दाम पटेल नरसीकर, कोषाध्यक्ष शेख आरिफ नायगाम, सह कोषाध्यक्ष हाफिज शेख असीम सब कंधार, प्रचार प्रमुख मुस्तफ़ा पिंजारी बेट मोगरेकर, जिला कार्यकारी सदस्य सैयद मुजीम अहमद मुदखेड़, सैयद नईमुल्ला मुखेड़ आदि निर्वाचित हुए। इस कार्यकारिणी के मार्गदर्शक कॉमरेड प्रदीप नागापुरकर, कॉमरेड शेख गफ्फार साहब सावरगांवकर हैं। भविष्य में भारतीय संविधान के अनुसार देश में समानता, भाईचारा एवं सामाजिक एकता बढ़ाने का प्रयास करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के अन्याय एवं उत्पीड़न के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करने का निर्णय नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने लिया। तंजीम ए इंसाफ के नांदेड़ जिला कमेटी का चयन होने जा रहा है। जिला अध्यक्ष के तौर पर हमारे मुखेड़ के युवा साथी शेख रियाज को अध्यक्ष पद पे चुना गया है। नांदेड़ तंजीम ए इंसाफ ये ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ का एक फाउंडर सेक्शन रह चुका है। तंजीम ए इंसाफ की जो मूवमेंट है वो नांदेड़ में से चालू हुई, ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये काम पहले नांदेड़ में था और नांदेड़ में से ही इस बात को आगे बढ़कर ऑल इंडिया लेवल पर बढ़ाया गया था। आज नांदेड़ की जिम्मेदारी, नांदेड़ ज़िले की जिम्मेदारी रियाज शेख उनके साथ ही नाम बोलो ना, और ये जो नई कमेटी है ये बाकी के माइनॉरिटीज़ जो है मुस्लिम तो है ही है, सिख, क्रिश्चियंस, इन लोगों को साथ में लेकर नांदेड़ ज़िले में एक जो सोशल एक अच्छा वातावरण बनाए और उनके जो प्रॉब्लम है, अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत में माइनॉरिटीज़ आए वाली है। ये जो नए सरकारों की जो पॉलिसीज़ है उसमें सबसे फेस जो करना पड़ रहा है वो माइनॉरिटीज़ को करना पड़ रहा है और माइनॉरिटीज़ में एकता नहीं रहने की वजह से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं। तो उस बारे में तंजीम ए इंसाफ की ये जो नई कमेटी है आगे चलकर अच्छा काम करेंगी, ऐसी उम्मीद रखते हुए नई कमेटी को मैं शुभेच्छा देता हूँ। जैसा कि नांदेड़ में सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया तंजीम ए इंसाफ यह एक ऐसी तहरीक है जिसको नांदेड़ से हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी रही है। नांदेड़ का रोल नेशनल लेवल पर भी जिसको सराहा गया है, जिसकी तारीफ़ की गई, ऐसा रोल सदा से रहा है। जो काम सब करते हैं उस भीड़ में शामिल न होते हुए जिन मौजू पे, जिन विषय पर, जिन मामलात पर कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे इश्यूज़ के ऊपर काम करने को लेकर
ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ हमेशा पेश रही है, चाहे दहशतगर्दी का मामला हो, चाहे तालीमी स्कॉलरशिप का मामला हो, या किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, उसके लिए जैसे CA NRC के वक्त में जो कुल जमाती तहरीक कायम की गई थी, उसकी अव्वल जो शुरुआत थी, उसकी जो पहल थी, उसकी जो इब्तिदा थी, वो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के मीटिंग के ही ज़रिए ये तय किया गया था कि कुल जमाती तहरीक कायम की जाए और उलेमा इकराम को उसके अंदर क़यादत सौंपने का भी फ़ैसला तंजीम इंसाफ की मीटिंग में हुआ था। तो तंजीम इंसाफ हमेशा तारीख़ के अंदर हर बड़े काम के अंदर रही है और आने वाले दौर में ये काम को और ताकत से बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की नांदेड़ ज़िले की नई कमेटी आज तश्कील दी गई, जिसके अनाउंसमेंट फाउंडर मेंबर के हैसियत से प्रदीप नागापुरकर साहब हों या मैं हों और हमारे पुराने साथी आमिर अरसिल साहब, मोहम्मद कासिम साहब, इन लोगों की मौजूदगी में नई ज़िला कमेटी यहाँ बनाई गई है। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है आने वाले 1 महीने के अंदर नए पुराने साथियों के साथ में रब्त कायम करें, उनके साथ डायलॉग करें और इसको एक्सपांडेड कमेटी आने वाले 1 महीने में इंशाल्लाह ये नई कमेटी के ज़रिए से अनाउंस की जाएगी। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की आज नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें मुझे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष SG सुतारी साहब, प्रदेश महासचिव अशफाक सलामी साहब के सूचना पर हमारे नेते कॉमरेड प्रदीप नागापुरकर जी और हमारे मार्गदर्शक फारूक अहमद साहब ने आज यहाँ पर एक पत्रकार परिषद के ज़रिए नई ज़िला कार्यकारिणी घोषित की गई है। इसमें ज़िला अध्यक्ष के तौर पर मेरा चयन किया गया है। 2012 से मैं ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का जिला समन्वयक पद पर काम कर रहा था, तो और आने वाले दिनों में इस मुल्क में भारतीय संविधान के अनुसार इस मुल्क में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, इसके ऊपर इसको बढ़ावा देकर मुल्क में एक अच्छी ताकत समाज पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और जिन जिन पर नाइंसाफ़ी हो रही है उन्हें इंसाफ दिलाने का हम काम करेंगे। हम तेलंगाना में नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार हमारा विकास करे। सीमावर्ती क्षेत्रों के सरपंचों की मांग। तेलंगाना के मुद्दे पर सरपंचों के 2 गुट बन गए हैं। अब समाचार विस्तार से। जैसे ही तेलंगाना राज्य में चुनाव करीब आते हैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर आकर्षित किया जाता है, लेकिन अब तक वहां के एक भी राज्यसभा सांसद ने महाराष्ट्र के विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है। इसलिए हम तेलंगाना में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हमारे क्षेत्र का विकास करें। इस प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों के सरपंचों ने सरकार के सामने अपना रुख पेश किया है। शिवसेना के सिंधी गुट ने आज नांदेड़ जिले के धर्माबाद में तेलंगाना के सीमावर्ती गांव के सरपंच सभा की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्र के 20 गांवों के सरपंच और उप सरपंचों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मौजूद सरपंचों ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तेलंगाना में शामिल होना नहीं चाहते। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायत रखेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह निर्णय इस बैठक में सरपंच मंडल ने लिया है। आज की बैठक से यह देखा जा सकता है कि सरपंच संगठन 2 मांगों को लेकर 2 गुटों में बट गया है। धर्माबाद तालुक्यातील सर्व सरपंचांची बैठक आज शासकीय विश्रामगृह धर्माबाद येथे झाली। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री यांचे राजकीय स्टंटबाजी जी मोठ्या प्रमाणावर प्रसार माध्यमांमध्ये चालू आहे की धर्माबाद तालुक्यातील गावे हे तेलंगणात जाण्यास इच्छुक आहेत, पण आज माझ्यासोबत 20 पेक्षा जास्त गावातील सरपंच इथे उपस्थित आहेत व सर्वांनी या तेलंगणाच्या कुटील राजनीतीला TRSचा निषेध करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांचा मुलगा एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत राहण्याचा ठाम निर्धार घेतला आहे। येत्या काळात खासदार हेमंतभाऊ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व सरपंच शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन धर्माबाद तालुक्याचा विकास साध्य करू। नक्कीच महाराष्ट्र तुटणार नाही याची आम्ही नक्की काळजी घेऊन हे एकनाथ शिंदे साहेब आमचा विकास करतील ही आम्हाला आशा आणि अपेक्षा नक्कीच आहे। धन्यवाद। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।